दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बिजनेस सीरीज की एक अच्छी वीडियो दोस्तों हमारे आपके सामने लेकर आए हैं, जिसको हम कह सकते हैं बॉयलर फार्मिंग। पोल्ट्री के अंदर 3-4 प्रकार की जो तो फार्मिंग होती है, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट बॉयलर फार्मिंग होती है, जिसके अंदर जो तो मुर्गियों से सिर्फ मांस प्रोडक्शन किया जाता है। सिर्फ वो बनी ही है गोश्त पैदा करने के लिए और जनता की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। देसी मुर्गी फार्मिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर अंडा भी मिलेगा और अच्छा लाभदायक गोश्त भी मिलेगा, मांस जिसको हम कह सकते हैं। और लेयर फार्मिंग की बात करें तो उसके अंदर सिर्फ अंडा मिलेगा और एक अरसे के बाद, एक वक्त के बाद जो है तो उससे मुर्गी भी आपको मिलेगी। लेकिन बॉयलर फार्मिंग में ऐसा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको जो है तो मांस मिलेगा, जो सिर्फ गोश्त का टुकड़ा होता है खाने के लिए। कैसा लगता है, क्या लगता है, उसके अंदर हम नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये फार्मिंग में आता है, बॉयलर फार्मिंग में। तो मुर्गी पालन एक बहुत ही अभी जो है तो बड़ा जटिल काम नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है तो ये बड़ा विषय का जो टेंशन की विषय नहीं है। आसानी से जो है तो आप उसको घर बैठे या कहीं पर भी हम और आप कर सकते हैं। तो अगर आपको भी इसी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, इसका पूरा प्रोजेक्ट और पूरी चीज़ जो तो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। आप हमसे उसके ज़रिए से कांटेक्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक फीस के बाद। याद रखिएगा, बॉयलर फार्मिंग की बात करें तो दोस्तों हम एक ग्लैंस वाली वीडियो बना रहे हैं कि इसमें किस तरह से क्या चीज़ें होती है। तो मुर्गी पालन के जो तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर कम यानी कि मध्यम, माइक्रो और इन लार्ज पे करें तो भी फ़ायदा देती है। तो कम जगह में शुरू किया जा सकता बिजनेस है और लेडीज़ भी इसको खास करके करते हुए दिखाई देती है। तो निवेश के मुकाबले में 30-35 दिन के अंदर या 45 दिन के या 50 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर जो कंसिडर कीजिएगा, ये हमें रिटर्न देता है। बाज़ार में अंडा हो, चिकन हो या फिर जो भी चीज़ें, इसकी डिमांड ज़्यादा है। तो यहाँ पर याद रखें कि हम बात कर रहे हैं बॉयलर फार्मिंग की। तो बॉयलर फार्मिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि उनकी खाद यानी कि उनके खाने पीने का आपको सही बंदोबस्त करना चाहिए। इसके चलते वेटेड मुर्गी आपको मिलेंगी और ज़्यादा मांस जो तो आपको मिलेगा। जितना ज़्यादा मांस, उसके हिसाब से आपको जो तो इसका फ़ायदा होगा। स्थान की बात करेंगे, कहाँ पर आपको करना है, तो सिटी से लगकर जो है तो थोड़ी दूरी पर सिटी अगर कभी है तो आपके लिए बहुत बेहतरीन जो है तो ऑप्शन है। साफ सफाई का ख्याल इसके अंदर ज़रूर रखें और यही दिशा में यानी कि नॉर्थ साउथ में अगर शेडिंग करते हैं तो ये बेहतर होगा, क्योंकि कम वक्त में ये इस तरह से जो सूरज होगा वो कम वक्त में उसके ऊपर गिरेगा। अगर ऐसा रखते हैं तो याद रखिएगा कि ये जब इधर से उगेगा सूरज तो डूबने तक शेड के ऊपर सूरज आएगा, तो गर्मी की संभावना बढ़ेगी। हाँ, हवा के मामला इस तरह से बहता है तो ये बहुत ज़्यादा फायदा दे सकता है। साफ सुथराई रखें, खाने पीने का ख्याल रखें। शेड की व्यवस्था, मुर्गियों का घर जिसको हम कह सकते हैं, वो उसके जो है तो मुर्गी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी कभी कभी बनाया जाता है। लेकिन अगर आइडियल फार्मिंग के तौर पर अगर हम देखते हैं तो इसमें जो है तो कई एक चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। इन्वायरमेंट को लेकर खास करके इसमें ध्यान रखा जाता है। तो ये जो है तो बहुत ही ज़बरदस्त एक फ़ायदेमंद चीज़ जो है तो हमारे सामने बनकर आ सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो बॉयलर की बात की जाए तो मुर्गी के एक मुर्गी को कम से कम 1.5 फीट जगह, कितनी 1.5 फीट जगह जो है तो इसमें रिक्वायर होती है। यानी कि 1.5 फीट जगह इसके अंदर लगती है कि 1.5 फीट जगह कम से कम जो है तो इसमें होना ही चाहिए। अगर आपके पास 1.5 फीट जगह है और एक मुर्गी के लिए एक शेड के अंदर की बात कर रहे हैं, तो उसका स्वास्थ्य एकदम बेहतरीन रहेगा और वो जो है तो स्वच्छ तरीके से जो तो आपका काम करेंगी और आपको जो है तो इसमें अच्छा खासा लाभ होगा। दूसरी बात याद रखें कि चूज़े जो खरीदने हैं आपको, वो आपको जो है तो सर्टिफाइड जगह से, अच्छी जगह से ही खरीदने हैं। अगर आप करते हैं तो इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर बहुत सारी जगह ये देखा गया है
के जो चूज़े होते हैं वो ख़राब होते हैं, उसके चलते जो है तो ये जो सही तरीके से अपना जो है तो शेड मेंटेनिंग नहीं होता है, या फिर जो है तो उसकी वैरायटी अच्छी नहीं मिलती है। चूज़े खरीदने के ऊपर भरोसेमंद हैचरी से ही इसकी अच्छी नस्ल खरीदी जाए। बॉयलर के लिए तो कड़कनाथ भी है, नारी बीरा भी है, और ग्रामीण के कई अन्य लोग बना चुके हैं वो भी है। खाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, देसी मुर्गी के अंदर जो खाद होता है वो उतना अच्छा नहीं भी दिए तो चल जाता है, क्योंकि 6 महीने का टाइम पीरियड उनका रिक्वायर्ड होता है। तो 6 महीने के अंदर सेहत कभी भी पकड़ सकती है, लेकिन ये 30 से 45 दिन या 50 दिन का इसका टाइम पीरियड होता है बॉयलर का। तो यहाँ पर खाद मेंटेन रखना ज़रूरी है, टीकाकरण इसका ज़रूरी है, क्योंकि 45 दिन के अंदर अगर बीमारी आ जाती है तो पूरा बच्चा मर जाएगा, लॉस हो जाएगा। खाद अच्छा नहीं दिया तो वेट नहीं गेन करेगा और बॉयलर को नुकसान होगा, तो ये याद रखिए। और जो कीटकनाशक भी इस्तेमाल करें, बहुत सारी चीज़ें, खास करके कैल्शियम कार्बोनेट चूना जिसको हम कहते हैं, वो चीज़ भी इस्तेमाल करें तो बेहतरीन हुआ शेड के लिए। अब शेड की बात करें तो शेड निर्माण के अंदर एक शेड निर्माण की बात चल रही है जो 500 चूज़ों के लिए इसमें, या 700 चूज़ों के लिए, इसको हम 500 से 700 चूज़ों की हम इसमें बात कर रहे हैं, तो 40 से 60 हज़ार तक के इसका खर्च आता है। ये दिशा में रहना चाहिए। 500 चूज़े से 700 चूज़ों का इसमें मेंटेनेंस होता है। अब चूज़ों की बात करें तो हम कहीं से भी चूज़े लेंगे तो 15 से 20 से 40 रुपए तक के चूज़े को हम कंसिडर करते हैं हमारे घर पे, हमारे शेड पर आने तक। तो 500 चूज़े कर लेते हैं 40 रुपए के हिसाब से, तो आप उसका कैलकुलेशन लगा सकते हैं। तो लगभग इसको 45 से 20 हज़ार तक इसको कंसिडर कर सकते हैं। दाना जो इनको फीड लगता है तो वो 50 हज़ार तक, 40 से 50 हज़ार के बीच का हम कंसिडर करते हैं। और दवा और टीकाकरण को तकरीबन 5 हज़ार तक के खर्चा हम पकड़ लेते हैं, और अन्य खर्च जो 10-1 हज़ार तक पकड़ेंगे हम, तो कुल मिलाकर लागत होती है 1.5 लाख तक। तो इसमें जो है तो रिटर्न की बात करेंगे, तो रिटर्न की अगर बात की जाए तो बॉयलर के लिए अगर 2 किलो की मुर्गी बनती है तो 500 बॉयलर को अगर देखा जाए तो ये 1000 केजी होता है, और 1000 केजी का बिक्री मूल्य अगर देखा जाए तो 100 से लेकर तो 220 120 तक के या 130 160 तक के ये मिल जाता है। हम आइडियल पकड़ते हैं 150 का, तो 150 इंटू 100, 500 मुर्गी की हम बात कर रहे हैं, तो ये देगा आपको जो है तो 1.5 लाख रुपए प्रति महीना या एक बैच का। ठीक है, तो दोस्तों हमारी कुल लागत थी 1.5 लाख रुपए, लेकिन इसके अंदर कुछ लागत ऐसी है जो परमानेंट है हमारी, जिसको हम कह सकते हैं शेड निर्माण के लिए जगह है अगर कभी तो। ठीक है, दूसरा है जो तो कुछ चीज़ें ऐसी जो अन्य खर्च में आए तो उसमें कम से कम होती चलेगी, तो ये 60 हज़ार 70 हज़ार कट जाएगा। तो अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 2,50,000 रुपये आपको 500 पे मिलते हैं, तो आप बैच 500 की नहीं रखेंगे, कम से कम 1000 बच्चों की या फिर 1000 से ज़्यादा बच्चों की बैच रखेंगे तो उसमें ज़्यादा बनते चलेगा, तो 20-25-60 हज़ार रुपये तक का ये मुनाफा दे सकता है। अब अगर आप साल में एक बैच अगर 500 की पकड़े और वो 50 हज़ार रुपये मुनाफा आपको दे रही है, तो अगर साल में आप 6 से 7 बैच लेते हैं सिर्फ 500 बॉयलर की, तो ये जो है तो 50 इंटू 6, 5 इंटू 6, 5 छक्का 30, यानी कि 3 लाख रुपए आपको ये बेनिफिट दे रहा है। कुछ खर्च काट गुट के सब हमने आपको बताया, 3 लाख रुपए तक दे रहा है। लेकिन अगर आप जो है तो 1000 की बैच करते हैं तो 6 लाख रुपए तक दे सकता है, या 5 लाख रुपए इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। सरकार की बात करें तो लाइसेंसिंग की अगर बात करें तो नाबार्ड के जरिए से, कृषि के जरिए से और विभिन्न स्कीम इसकी चल रही है, जिसके चलते से इसका हो सकता है, आपका इससे फायदा हो सकता है। आपकी जो तो राज्य में, जिले में और कई एक जगह पर अगर इसको हम ट्रेनिंग की बात करें तो हो रही है, आप इसके ऊपर ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और बेहतरीन पोल्ट्री फार्मिंग में आप उसको लगा सकते हैं। तो उम्मीद यही है कि हमने जिस तरह से जो तीनों वीडियो बनाई है, उस तीनों वीडियो के अंदर आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जो है तो समझ में आई होंगी, और उसका जो है तो आप लाभ लेंगे, जिसके चलते जो है तो आपकी आय जैसे इनकम बढ़ेगी और जो है तो उसको फ़ायदा होगा। अगर आपको इसी तरह की कई एक चीज़ों के अगर आपको चाहिए, इसके प्रोजेक्ट चाहिए या फिर इसके बारे में
कई एक मालूमात अगर और मज़ीद चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके ज़रिए से हम आपको कई एक चीज़ें इसमें बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद यही करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा जो चीज़ें जो तो हमने इसमें बताने की कोशिश की है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही।